गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपके हिंदी कक्षा में आपकी स्वागत है। मनुष्य तो मैं पढ़ा रही थी, अभी लास्ट 2 स्टैंजाज बाकी है। कवि है मैथिली चंद्रगुप्त। जन्म कहाँ हुआ था? सन 1886 में, चिरगांव, जिला झांसी में। क्योंकि उन्होंने मनुष्य को सबसे ऊपर रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए, सर्वोच्च मानते हुए, मनुष्य के गुणों का बखान करते हुए मनुष्यता मनुष्य की क्या विशेषताएं हैं, इंसानियत पर चर्चा किया है। क्योंकि उनको लगता था कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति अधिक होती है। वह खाली अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है, कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर की बात करते कि पशु चारागाह में जाते अपने अपने चरते हैं, दूसरे से उनके मतलब नहीं होता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होता है। वह जो भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता भी करता है। इसीलिए मनुष्य को इंसानियत माना है, जो मनुष्य के लिए अपनी जान देता है। आगे पढ़ा रही, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भी पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, यही मनुष्य है जो मनुष्य। फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ाया था कि शरीर मरणशील है, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। दूसरा स्टैंजा में मैंने पढ़ाया था कि उसी उदार व्यक्ति की कथा को सरस्वती द्वारा बखान किया जाता है, लिखा जाता है। तीसरा बोला था कि भूखे जो है ना, रंती देव ने अपने हाथ का थाल दे दिया, दधीची ने दूसरे के लिए अपने अस्थियों का जाल दे दिया। चौथे स्टैंडर्ड में पढ़ाया मैंने कि सहानुभूति सबसे बड़ा जो विभूति है, सबसे बड़ा धन है दूसरे को प्रति सहानुभूति। चौथा में मैंने पढ़ाया कि रहो न भूल के कभी भी मद में अंधे होकर, धन तुच्छ चीज़ है, छोटी वस्तु है, उसके घमंड में अंधा कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद पढ़ाया मैंने अनंत बने, अंतरिक्ष अनंत है, आकाश अनंत है, उसमें अनंत देव हैं जो सबके लिए उनका आशीर्वाद रूपी हाथ बढ़ा हुआ है। इसलिए हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, भगवान की गोद में जाना चाहिए, हमें कलंक रहित होकर जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे का काम एक दूसरे के बिना चले, सब काम सबको सहायता। दूसरा, मनुष्य मात्र बंधु है। मनुष्य सबसे बड़ा बंधु है, सबसे बड़ा दोस्त है एक दूसरे का। यही सबसे बड़ा ज्ञान, विवेक माने ज्ञान, माने ये ज्ञान सब लोग जान जाए कि मनुष्य एक दूसरे का बंधु है, मनुष्य एक दूसरे का दोस्त है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता माने पुराणों के पुरुष जो है ब्रह्मा, सबके पिताजी भगवान है। स्वयंभू ब्रह्मा खुद से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनको स्वयंभू, खुद स्वयं से उत्पन्न होने वाला जो ब्रह्मा है, पुराणों में पुरुष जो ब्रह्मा है वही सबके पिता है। फला भले सब लोग जैसे कार्य करता है उसके अनुसार सबके फल मिलते हैं। क्योंकि कार्य सबका अलग अलग होता है तो फल भी अलग होता है। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बने, हम जैसे कार्य करेंगे वैसे हमें फल मिलते हैं। परंतु अंतरिक माने अंदर में देखेंगे तो सबका प्रमाण वेद ही है, वेद से ही सब चीज़ ज्ञान होता है। अनर्थ है कि माने बेकार की चीज़ है कि बंधु माने दोस्त, रिलेटिव, सगे संबंधी की व्यथा नहीं हरते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। कभी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के माने एक मनुष्य क्या है, जितना भी दुनिया में मनुष्य है वो भाई बंधु हैं, एक दूसरे के भाई हैं। यह सबसे बड़ी बुद्धि है, सबसे बड़ा ज्ञान है, एक दूसरे के यह सबसे बड़ी संबंध है। बोला है पुराणों में स्वयं उत्पन्न पुरुष माने ब्रह्मा को पुराणों में स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है। जो स्वयंभू बोला जाता है वह ईश्वर, वह परमात्मा, हम सभी धरतीवासियों, हम सभी मनुष्यों के पिता हैं। अर्थात सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। बाहरी माने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति के अलग अलग फल होते हैं, जैसा कर्म करता है वैसा मनुष्य का फल होता है। परंतु हमारे वेद इस बात का साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है। मैंने वेद में ये प्रमाणित किया गया है कि हमारे अंदर जो आत्मा एक ही प्रकार की आत्मा है। कभी कहता है यदि भाई के दुख कष्टों का नाश नहीं करेगा, माने अगर हम एक दूसरे के रिश्तेदार के, भाई के, बंधु के कष्टों का हरण नहीं करेंगे तो हमारा जीना व्यर्थ है। इसीलिए अनर्थ माने बिना मतलब का जीना है। अगर हम बंधु की व्यथा को नहीं हरते हैं, वही मनुष्य
मैंने मनुष्य मात्र बंधु है, मैंने मनुष्य एक दूसरे का भाई बंधु है, एक दूसरे का रिलेटिव है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। पुराणों में पुरुष जो है स्वयंभू मैंने खुद से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जिनको बोलते हैं वो एक ही पिता है, वो सबके पिता है। सभी ईश्वर सबके पिता है। फलानुसार मन हम जिस प्रकार कार्य करते हैं उस प्रकार हमें फल मिलता है। इसलिए फल सबका अलग अलग होता है, परंतु अंदर में देखें तो सबका प्रमाण क्या है, सबका अलग अलग होने पर भी हमारा भेद यह साक्षी है, प्रमाण है कि सबके अंदर एक ही तरह के आत्मा का निवास होता है। और ये कवि कहते हैं कि भाई भाई के दुख कष्टों को नहीं अगर हरण करता है तो उसका जीना व्यर्थ। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, मतलब वही मनुष्य, सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। चलो अभिष्ट, उसके बाद से नेक्स्ट पढ़ा रही हूँ। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हो, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के। मैंने बोला चलो, मैंने अभिष्ट मैंने अपना तुम्हारा मन पसंद जो मार्ग है, मन पसंद जो रास्ता है उस पर खुश होके चलो। कवि कहते हैं जो तुम्हारा चुना हुआ रास्ता है, जो तुम्हारा फेवरेट रास्ता है, जो तुम्हारा मन पसंद रास्ता है उस पर खेलते हुए चलो। विपत्ति विघ्न माने कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी बाधा आता है उसको धक्का दे दो, उसको हटा दो। मैंने अपने मन पसंद मार्ग में खुशी से खेलते हुए चलो। कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी बाधा आती है, उन्हें ढकेलते हुए चलो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। माने हमारा एक दूसरे से जो प्रेम है वो कभी नहीं कम होना चाहिए। हेल मेल माने एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भावना है वो कभी नहीं कम होना चाहिए। बढ़े न भिन्नता माने अंतर, एक दूसरे से हम अंतर जो करने लगते हैं वो कभी नहीं भरना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क माने ऐसा होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे की बातों का तर्क नहीं करें, एक दूसरे की बातों को काटे नहीं, एक दूसरे की बातों को खिल्ली नहीं उड़ाएं, एक दूसरे के अतर्क एक पंथ, हम एक पंथ के सब साथी हैं। इसलिए हम लोग एक दूसरे की बातों में बाधा नहीं बने, तभी समर्थ भाव है। इसीलिए तभी सभी समर्थ होंगे, सभी सक्षम होंगे कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहायता करते हुए आगे बढ़ेंगे। सतर्क वही मनुष्य है जो मनुष्य के, सतर्क मतलब अटेंशन, पंथ मतलब टूरिस्ट, अभीष्ट माने ओन लाइक, विघ्न माने हर्डल, विपत्ति माने डिफ़िकल्टीज। माने चलो अभीष्ट मार्ग में, चाहा हुआ मार्ग में, अपने पसंद का मार्ग में खेलते हुए खुश होकर चलो। विपत्ति जितनी भी आती है, बाधा जो भी आती है, उन्हें धक्का देते हुए चलो। हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं घटना चाहिए और भिन्नता कभी नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग एक पंथ में अतर्क होके चलना चाहिए, क्योंकि बिना तर्क के कोई किसी से तर्क नहीं करे, कोई किसी के बात को नहीं काटे, कोई किसी के बात का मजाक नहीं उड़ाए, और एक साथ पंथ के होना तभी सभी समर्थ। इसीलिए सब समर्थ होंगे, सब सक्षम होंगे और एक दूसरे को सहायता करते हुए आगे बढ़ेंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छा से, अपनी प्रसन्नता से, अपनी कामना से, अपनी खुशी से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट बाधा आए उन्हें हटाते हुए चलना चाहिए। रास्ते में कोई संकट आए, कोई बाधा आए, हटाते हुए चल। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव नहीं बढ़े। हमेशा हमें ध्यान रखिए एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो खत्म नहीं हो और भेदभाव नहीं बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क माने कोई भी किसी से कोई तर्क नहीं करना चाहिए, कुछ भी बात को बढ़ाना चाहिए बिना बढ़ाए हुए बात को, बिना कुछ एक दूसरे की खामियां निकालते हुए हमें सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी संभव, जब हम एक दूसरे की खामियां नहीं निकालेंगे, सबको एक साथ लेके बढ़ेंगे, तभी संभव होगा कि मनुष्य दूसरे की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि बने। तभी संभव है कि मनुष्य दूसरे की उन्नति कल्याण के साथ अपनी समृद्धि को कायम रखे। माने अगर दूसरे की सहायता करता है, दूसरे को लेके चलता है, तब क्या है, उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि को भी कायम करता है। इस प्रकार ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया। धन्यवाद बच्चों।
इसके बाद वाले क्लास में मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगी, इस चैप्टर से रिलेटेड जो अलंकार है उसको दूंगी। धन्यवाद। अब खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।